हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप समदर्शन योग, यानी विराट रूप। इसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भगवान इस अध्याय में अपना विराट रूप दिखाते हैं और अर्जुन इस विराट रूप में क्या क्या देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भगवान का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, क्योंकि विराट रूप के साथ साथ भगवान अपना काल रूप, अपना चतुर्भुज रूप और अपना दो भुजाओं वाला रूप भी दिखाते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे श्लोका ऑफ द डे। अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हमने 10वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था, आप उसका पठन कर सकते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्गत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सारिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जी धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अनुपमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व परवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भव समन्विते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। मंजू माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविन्ताः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बबीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्वितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सहदेव प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संवितः। जी धन्यवाद। आज बहुत सारे हैंड्स, हम सारे हैंड्स नहीं ले पाएंगे आज, टाइम भी ज्यादा है हो रहा है। करुणाकर प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तेत इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जयदेव प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्व परवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनीष प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी हम लास्ट लेते हैं निशा, निशा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभुवा मतः सर्वप्रवते इति मतः भजन्ते महाबुद्धा भाव समवतः। जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ठीक है, 2 ही हैंड, हम 2 और ले लेते हैं। भागीरथी माता जी। हरे कृष्ण। भागीरथी खनल माता जी। ठीक है, हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समृता। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आज हम यहीं पे अभी इस चीज को खत्म करते हैं ना, समय भी हो रहा है, हम क्लास शुरू करेंगे। निशि माता जी, सुनीता माता जी, हम आपको बाद में चांस देंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं भी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जो है भगवान के बारे में जान के, जब चतुश्लोकी गीता हुई उसके बारे में जान के बहुत ज्यादा गदगद हो गए और भगवान को क्या कहते हैं, भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम, है ना। बताते हैं भगवान को, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही पवित्रम है, आप ही परम भगवान है। और अर्जुन क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं। अर्जुन वाचा मदनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेना मोयम विगतो ममा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का मोह तो दूर हो गया है ना, क्योंकि अर्जुन ने चतुश्लोकी गीता सुनी, भगवान से बहुत ज्यादा गदगद हुए, भगवान को कहते हैं भगवान आप ही परम है, आप ही सब कुछ है और मेरा मोह भी दूर हो गया। तो जब अर्जुन का मोह दूर हो चुका है 10वें अध्याय में ही और 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा, तो फिर भगवत गीता यहाँ पे समाप्त क्यों नहीं हो गई, है ना। अभी तो 18 अध्याय हैं और 8 अध्याय बचे हैं। तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्जुन का मोह तो दूर हो गया, यानी अब अर्जुन युद्ध करने को तैयार है, फिर भी भगवान ने आगे कहा, है ना, भगवत गीता को वहीं पे समाप्त नहीं किया। आपका क्या विचार है, आप हैंड रेस करके बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी भी इतने सारे अध्याय बाकी हैं। चैट में भी आप लिख सकते हैं और इसमें सही गलत कुछ नहीं है ना, आप अपने विचार दे सकते हैं। हरे कृष्णा विभूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, इसमें और बाकी के अध्याय इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन का तो मोह दूर हो गया था, पर अर्जुन सारे सवाल हम लोगों के लिए कर रहे थे। तो हम लोग जैसे बद्ध जीव के लिए जब सवाल कर रहे थे तो हम लोग का तो मोह दूर नहीं हुआ, तो इसीलिए बाकी के अध्याय को कहना पड़ा भगवान को। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। तो अब, है ना, प्रभु जी कह रहे हैं अर्जुन का तो मोह दूर हो गया पर हमारा मोह अभी भी दूर नहीं हुआ। और अर्जुन जो है ये हम कलयुग वालों के लिए, बद्ध जीवों के तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को पता था कि इनके दिमाग में अभी भी डाउट है ना। हम खुद ही अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अभी भी हमारे दिमाग में डाउट है। अर्जुन के जो भाव थे, परम ब्रह्म, है ना, क्या कह रहे हैं अर्जुन, परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान। हम अभी भी इस बात को नहीं मान रहे, अभी भी हमारे अंदर डाउट है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन जो है आगे भगवत गीता अभी भी और चलेगी, क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमारी तरफ से। और अर्जुन तो कभी भी मोह में पड़ नहीं सकते थे, हम जानते थे उनका नाम है गुड़ाकेश, यानी उन्होंने अज्ञानता पर विजय हासिल की थी। पर अर्जुन के माध्यम से ही भगवान हमें भगवत गीता पहुंचाना चाहते हैं, और उन्हें पता था कि हम अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए ये एक तरीका अपनाया अर्जुन ने जिससे पूरे विश्व को भगवान पे भरोसा हो सके और भगवान की भगवत्ता स्थापित हो सके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब यहाँ अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ
कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं जा मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। अर्जुन को तो हमेशा से पता था ना, अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, इसीलिए चैप्टर 10 में उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि आप ही सब कुछ हैं। अर्जुन ने मान लिया, पर उन्हें पता था दूसरे नहीं मानेंगे, इसलिए वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो कोई प्रश्न अगर पूछता है कि भगवान ने अपना विराट रूप क्यों दिखाया, जिससे जो हम भौतिकवादी लोग हैं ना, उनको विश्वास हो सके कि भगवान जो है वो ही परम है। और साथ ही साथ हमें जो आदत है भौतिक चीजों को देखने की है ना, हम कहते हैं जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी चीजें हम बोलते हैं। तो किस तरीके से भौतिक चीजों में हम भगवान को देख सकते हैं, इसीलिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, इससे भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाएगी। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने की मैं सामर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे विश्व रूप दिखाएं, है ना। आपने अभी तक बहुत कुछ बताया, पर अब दिखा भी दीजिए थोड़ा सा। वो भगवान पे संशय नहीं कर रहा है ना, पर वो देखना चाहता है जिससे कि दूसरे भक्त जो है वो देख सके। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 700 श्लोक याद कर लेता हूँ, है ना, और मैं भी बोल दूंगा कि मैं भगवान हूँ। और आजकल कलयुग में तो काफी लोग कहते हैं, तो हम उन्हें बोल सकते हैं ठीक है आप भगवान हैं, तो चलिए अपना विश्व रूप दिखाइए। हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं कि अपना विश्व रूप दिखाइए, भगवान ने तो अपना विश्व रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था, आप भी दिखाइए। और अर्जुन क्या है, अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अगर मैं समर्थ हूँ, इफ एट ऑल आई एम केपेबल, तब आप मुझे दिखाएं। ऐसा नहीं कह रहे हैं चलिए चलिए दिखाइए तब मानेंगे, नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं भगवान को, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान हमारे सेवक नहीं है ना, हमें रिक्वेस्ट करना आना चाहिए बिल्कुल विनम्रता के साथ। और नास्तिक क्या करते हैं, नास्तिक ऐसी जो चैलेंज वाली चीजें हैं वो सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। मान लीजिए हम पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि एक तार में से करंट जाती है, करंट फ्लो होती है, कैसे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं। तो क्या किसी ने देखा इलेक्ट्रॉन को जाते हुए, नहीं देखा है, पर हम क्या है, हम देखते हैं चलो बल्ब जल गया, यानी हम मान लेते हैं कि अब इसमें से करंट जा रही है। तो पहले हम थ्योरी को मानते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पर जब भक्ति की बात आती है तो हम थ्योरी को नहीं मानना चाहते हैं, शास्त्र को नहीं मानना चाहते, हम पहले बोलते हैं प्रैक्टिकल दिखाओ, पहले दिखाओ भगवान है कि नहीं। तो ये गलत है ना। हम जैसे मटीरियल चीजों में पहले थ्योरी को मान लेते हैं, बाद में, है ना, कई लोग तो लैब्स में जाते भी नहीं है, बस थ्योरी को मान लेते हैं, हाँ लिखा है तो सही है। तो शास्त्र में भी जो लिखा है वो सही है, हमें मानना चाहिए। हमें गुरु से पहले ज्ञान लेना चाहिए, भक्ति का प्रोसेस समझना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब भक्ति का अभ्यास करेंगे तो अपने आप हम कुछ ना कुछ अनुभव जरूर करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों क्यों कह रहे हैं, आप चैट में यस या नो लिखिएगा, ठीक है, इसके आंसर में। सबसे पहला ऑप्शन है उसने कृष्ण पर संदेह किया, उन्होंने भगवान पर संदेह किया, इसीलिए उन्होंने भगवान को कहा विराट रूप दिखाने के लिए। यस या नो करके आप लिख सकते हैं चैट में। ओके, आप सब कह रहे हैं नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, अभी आप रुक जाइए। वह खुद को खास मानता था, वो कहता था अरे मैं तो अर्जुन हूँ, मुझे तो बनता है, चलिए दिखाइए विश्व रूप। यस या नो, नहीं, बिल्कुल सही। अब आखिरी ऑप्शन देखिए, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। जी बिल्कुल सही, आप सबने यस कहा, तो आप सब ऑलरेडी सीख गए, है ना। तो इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि अर्जुन का जो भी डाउट था वो अर्जुन ने क्लियर कर लिया था चैप्टर 10 में। अब यहाँ पे जो है वो भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए कहता है कि मुझे विश्व रूप दिखाएं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है मैं परमेश्वर हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, चलिए मुझे अपना सार्वभौमिक या विश्व रूप दिखाइए। तो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी जब यूएसए में थे तो उनसे कई लोग कहते थे कि आपसे पहले भी कई लोग आए हैं
और वो कहते थे कि वो भगवान है। हम इंडिया से आए हैं, तो जर्नलिस्ट पूछते हैं प्रभुपाद जी से, क्या आप भी भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ भगवान का। तो वो जर्नलिस्ट चला जाता है। फिर पीछे से वापस उसे बुलाया जाता है जर्नलिस्ट को, और प्रभुपाद जी कहते हैं मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भक्तों के भाव ऐसे होते हैं, कोई नहीं कहता है कि मैं भगवान हूँ, हम तो भगवान के सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई कहता है मैं गॉड हूँ, तो असल में वो डॉग है ना, पूरा उल्टा। गॉड, GOD का उल्टा डॉग, असल में वो डॉग है। जैसे हिरण्यकशिपु रावण लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, पर असल में वो डॉग है, गॉड नहीं है। और कलयुग के लोग जो है वो क्या है, वो मोह में पड़ जाते हैं। कोई भी सिद्धि करने वाला बाबा होता है ना, वो कहता है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ने भगवान की भगवत्ता स्थापित करने की कोशिश करी है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनसे कहते हैं कि एक बाबा है जो कहता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जितने भी चिड़िया है ना जो उड़ रही हैं, वो सारे भगवान है। तो हवा में उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, सिद्धि से प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप में इस विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चल अचल सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पे भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, और इस विराट रूप में पूरा विश्व समाया हुआ है, और इसीलिए अपनी नॉर्मल आंखों से अर्जुन उसे नहीं देख सकता। ठीक है, टीवी में हम क्या देख सकते हैं, टीवी में हम उतना ही देख सकते हैं जितना घटित हो चुका है या घट रहा है, यानी पास्ट या प्रेजेंट, पर हम फ्यूचर नहीं देख सकते। पर भगवान का जो विश्व रूप ये है, ये फ्यूचर भी दिखाने वाला है। ठीक है, और हम डिस्कशन किया था कि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, इसलिए हम परम सत्य को नहीं जान सकते। तो इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। जैसे दिव्य चक्षु का कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पे आप जाते हैं ना, तो स्कैनिंग मशीन होती है जो आपके बैग के अंदर एक्सरे से देख सकती है, उसी तरीके से एक स्पेशल दिव्य चक्षु अर्जुन को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि विश्व रूप अर्जुन को भगवान पहली बार दिखा रहे हैं, ये विश्व रूप पहले भी दिखा चुके हैं भगवान। किसको? दुर्योधन को, है ना। जब वो शांति समझौता लेके गए थे, तो दुर्योधन ने क्या किया था, उन्हें जंजीर मंगा के बांधने की कोशिश करी थी, तो भगवान ने उस समय अपना विराट रूप दिखाया था, और सब डर गए थे। पर फिर भी दुर्योधन क्या कहता है, दुर्योधन कहता है ये तो माया है, ये तो मायावी है, जादूगर है। फिर जब भगवान मैया की गोद में लेटे रहते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है, तब भगवान ने मैया को अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। उसी तरीके से जब भगवान ने मिट्टी खा ली थी और मैया माँ के मुंह से मिट्टी निकाल रही थी, तो उन्होंने जो है भगवान के मुंह में, कन्हैया के मुंह में ब्रह्मांड देखा। और एक बार जब महाभारत युद्ध के बाद भगवान लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उटांग ऋषि मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप महाभारत युद्ध क्यों होने दिया। वो बहुत ज्यादा प्रभु के ऊपर नाराज रहते हैं और उनसे गुस्सा होते हैं और उन्हें श्राप देना चाहते हैं। तो इसीलिए उस समय भी भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया था। इसी तरह मार्कंडे ऋषि की जो हमने कहानी देखी थी, उन्हें अपने पेट में उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्य को ब्रह्मांड दिखाया था। तो इस तरीके से भगवान ने बहुत बार अपना विराट रूप दिखाया है। पर इतना विराट रूप जितना अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं, भगवान कहेंगे इतना विराट रूप मैंने पहले कभी भी नहीं दिखाया। ठीक है, और भगवान के अंदर विरोधी गुण पाए जाते हैं। जैसे ईशोपनिषद में लिखा है भगवान दौड़ भी सकते हैं, नहीं भी दौड़ सकते, दूर भी है, पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। जैसे अगर मैया की गोद में लेटे हैं भगवान और उनके मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है, तो आप सोचिए भगवान के मुख में ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है, तभी तो वहां पे लेटे हुए हैं। तो ये जो विरोधी गुण है, इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति जिसके बारे में हम चिंता नहीं कर सकते, ये ऐसी शक्ति है जो विरोधी गुण है। तो भगवान ब्रह्मांड के अंदर भी है और भगवान के अंदर भी ब्रह्मांड है। ठीक है,
तो अब संजय क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र को? संजय उवाचा एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अब यहाँ पे भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं अर्जुन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक पॉइंट आपको जानना चाहिए कि संजय जो है वो भी भगवान का विश्व रूप देखेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज से की समता कर सके। तो इस विश्व रूप में भगवान के बहुत सारे मुख आप चित्र में देख सकते हैं, हाथ, हथियार, है ना, भयानक एकदम, और हजार सूर्य जितनी तेज, है ना। सोचो आप अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी। एक ही सूरज में इतनी हालत हमारी खराब हो जाती है, अर्जुन को कितनी दिक्कत हो रही होगी। और ऐसा नहीं कि अर्जुन ने सिर्फ देखा, सूंघा भी, है ना, देखने की सुगंधियां लगी हुई है, तो अर्जुन को सुगंध भी आ रही थी। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। तो जैसे हम 3D मूवी देखते हैं ना, 3D चश्मे लगा के, इसी तरीके से अर्जुन मानो एक 3D मूवी देख रहा हो, है ना, जिसमें ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के अलग अलग हिस्से को भगवान के शरीर में देखा जा रहा था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से इतने बड़े विश्व रूप को देखकर, है ना, इतने हाथ, पांव, हथियार आदि को देखकर अर्जुन मोहित हो गया, मोह, और बहुत ज्यादा, है ना, उसके ऊपर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा इस विश्व रूप का। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा हाथ जोड़ के। क्या अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान के शरीर में विश्व रूप में ब्रह्मा जी को देख रहे थे, शिव जी को देख रहे थे और समस्त ऋषियों को देख रहे थे। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपका आदि और अंत ही नहीं है। कहाँ से आप शुरू है, कहाँ पे आप खत्म है, ये समझ ही नहीं आ रहा। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये जो विश्व रूप है, विश्व रूप जो है, ये फैलता जा रहा है ना, फैलता ही जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। और अर्जुन जो है मोहग्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कितनी अच्छी तरीके से जो शास्त्रों में लिखा है वो हम देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी तस्वीर है ना, वो भक्त बनाते हैं। तो इस्कॉन में जितने तस्वीर, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया किसी प्रिंटर को या किसी को बुला लिया कि चलो आप तस्वीर दे दो, नहीं, भक्त बनाते हैं। और भक्त जो है वो समझते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं, माला करते हैं, तो वो जानते हैं। और ये जितनी भी तस्वीरें ज्यादातर जदुरानी माता जी करके थे, उन्होंने बनाया था। पर क्या है, भक्तों को भगवान का विश्व रूप देखने में इतनी इंटरेस्ट नहीं रहता, इसीलिए अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, है ना। क्योंकि क्या है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो बहुत बड़ी गाड़ी में आता है, अपने बॉडी गार्ड के साथ आता है, तो आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना। आप क्या चाहते हैं कि वो अपने साधारण तरीके से रहे और आपके साथ जैसे आप उसके कंधे पे हाथ डाल के बात करते हैं वैसे उससे बात करते रहे। पर अगर वो ऐश्वर्य रूप में आएगा तो आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। तो भक्तों को भी भगवान का विराट रूप ज्यादा पसंद नहीं आता, उनको श्याम सुंदर रूप ही देखना अच्छा लगता है। इतना ऐश्वर्य भगवान का वो नहीं देखना चाहते, इसीलिए अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हो गया है। आप परम आद्य गेय वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं। आप अवय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान का ये रूप देवता गण भी देख रहे हैं, क्योंकि देवताओं के पास भी दिव्य चक्षु होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो धर्म के पालक हैं, आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है,
आपके असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो भगवान को क्या कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आपकी आंखें हैं जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो भगवान का जो रूप है ये सबको डराने वाला है ना, क्योंकि भगवान बहुत ही भयानक रूप ले रखे हैं ना, उनके मुंह से अग्नि निकल रही है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो किस तरीके से भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं वो हमें पता चल रहा है भगवान के विराट रूप से। अब क्या है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन बहुत प्रसन्न था ना, परम ब्रह्म परम धाम परमम पुरुषम। तो भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करी थी अर्जुन ने। अब अर्जुन फिर से भयभीत हो गए, है ना। अब अर्जुन वापस विचलित हो गए। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालकर देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मन की संतुलन ही पा रहा हूँ, मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो मानसिक संतुलन जो है वो अब अर्जुन का खराब हो चुका है। तो आप अपने मित्र के ऑफिस में जाते हैं ऐश्वर्य रूप में ना, आप देखते हैं उनको दफ्तर में कोई नमस्ते कर रहा है ना, कोई उनको सलाम कर रहा है, कोई सर कह रहा है। तो अब मित्रों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, वो चाहते हैं कि हम परिवार की तरह रहें, हंसी मजाक करते हुए। तो भक्तों को भगवान का इतना विराट रूप अच्छा नहीं लगता जिसमें भगवान का इतना ऐश्वर्य दिखता है। तो फिर अब क्या देखते हैं अर्जुन, हम देखते हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो आप अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन को भविष्य भी दिख रहा है। तो अभी तक क्या था, अभी तक प्रेजेंट दिख रहा था, भविष्य दिख रहा है कि जितने भी योद्धा हैं सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी जो जिंदा है वो भी मुख में जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अंत सबका निश्चित है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले ही कृष्ण ने कहा था ना कि मैंने सबको पहले ही मार दिया है, तुम निमित्त मात्र हो, है ना, इसीलिए उठो और युद्ध करो। और 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ और समय सबका भक्षण करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान भविष्यवाणी भी हो रही है एक तरीके से, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि दोनों दलों के योद्धा मारे जाएंगे। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने कौन सा रूप देखा जिसमें लोग चूर्णित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने अपना काल रूप यहाँ पे दिखाया। भगवान कह रहे हैं मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। और क्या हमने देखा कि काल जो है वो सब कुछ हर लेता है सब, इसलिए भगवान कहते हैं सब हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो भगवान यहाँ पे समस्त जग का विनाश करने वाले के रूप में आए हैं और पांडवों के सिवा सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए जब हमारा जन्मदिन आता है, इत्यादि आता है, तो हमारी असल में क्या, हमारी उम्र कम हो रही है। तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, संकल्प लेना है कि चाहे हमारा बर्थडे हो, चाहे हमारा न्यू ईयर, एकादशी, कुछ भी हो, जन्माष्टमी, हमें व्रत करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हर बीतते पल के साथ हमारी आयु कम हो रही है ना, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो सब कुछ हर ले, उससे पहले हमें भगवान की थोड़ी भक्ति कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या देखा था 5वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भाव याति न तत्र संशय। यानी अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। पर अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे, जैसा हमारा स्मरण रहेगा, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। अब भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठं यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भाव सव्यसाचिन्।
अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे भगवान, आपने जो काल रूप दिखाया है उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या प्रयोजन है, आपने ये काल रूप क्यों दिखाया? तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से बाण चला सके। तो यहाँ भगवान बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने पहले ही सबको मार दिया है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, है ना? तुम एक निमित्त मात्र हो। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, तो जो चक्कू का वो इस्तेमाल करता है वो क्या है? वो निमित्त मात्र है। तो इसी तरीके से हम भगवान के हाथ में इस औजार की तरह ही हैं, हम निमित्त मात्र हैं। भगवान ने तो पहले ही सबको मार दिया है। तो एक प्रश्न उठता है कि भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बना रहे हैं? क्या आवश्यकता है भगवान को अर्जुन को निमित्त बनाने की? भगवान तो खुद भी कर सकते हैं ना, इच्छा मात्र से भगवान सबको मार सकते हैं, दुष्टों को मार सकते हैं। तो क्या आवश्यकता है कि वो अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं? इतना सब कुछ चल रहा है। आप बता सकते हैं अपना हैंड रेस करके, आपको क्या लगता है कि अर्जुन को निमित्त बनाने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? आप चैट में भी लिख सकते हैं, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, जैसे आपके विचार हो वैसा बताएं। हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, जी इसलिए भगवान ने अर्जुन को उसका निमित्त बनाया। ओके, धन्यवाद माता जी। हम और भी सुनेंगे थोड़ा। अनामिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी यही कहना है, भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। ओके, मेरा भी यही कहना था। ठीक, धन्यवाद माता जी। तो फिर हम चैट में देखते हैं। नीतू माता जी कह रहे हैं अर्जुन का उद्धार करने के लिए, भक्त का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए। सारिका माता जी कह रहे हैं, महेश प्रभु कह रहे हैं भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। सैमसंग करके हैं, वो कह रहे हैं सभी को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन नर का अवतार है और भगवान स्वयं नारायण है। ऋषभ प्रभु कह रहे हैं जी, भक्तों को गीता का उपदेश देने के लिए। राजेश प्रभु जी, तो आप सबने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, उनका यश बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने श्लोक में ही हमें जवाब दे दिया है ना। क्या है? भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम से भजामयम, थाम सते भजामयम, चौथे अध्याय में, कि जैसे मेरे साथ जो जिस भाव में आदान प्रदान करता है, मैं भी उसके साथ उसी भाव में आदान प्रदान करता हूँ। तो हम चाहते हैं ना, भक्त क्या चाहते हैं? भक्त चाहते हैं भगवान का नाम बढ़े, यश बढ़े, सब भगवान का कीर्तन करें, है ना। तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्तों का भी नाम बढ़े, उनका भी यश बढ़े। इसलिए भगवान अपने भक्तों के थ्रू कार्य करवाते हैं। और भगवान इसीलिए जल्दी से अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं, भक्त के भी सेवक बन जाते हैं। आपने देखा होगा सुदामा जब उनके महल आते हैं तो उनके पांव धोते हैं भगवान, तो अपने भक्तों के भी सेवक बन जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने बहुत सेवा दी अपने भक्तों को। जैसे वानर सेना को कितनी बड़ी सेवा मिली थी ना, जब रामायण हमने देखा था, राम जी लंका जा रहे थे। तो इसी तरीके से भगवान अपने भक्तों को सेवा प्रदान करते रहते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रितं च कर्णं तथा अन्यनापि योधवीरान् मया हतं स्वां जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयदत्त, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अर्जुन को। हमारे ऐसे ही मित्र होने चाहिए ना, जो हमें पूरा कॉन्फिडेंस देते रहे। और भगवान ने आश्वस्त कर दिया अर्जुन को कि तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि पहले ही मेरे द्वारा सब मारे जा चुके हैं। अब भगवान जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे विभीषण का राज अभिषेक भगवान ने पहले ही कर दिया है ना, अभी तक रावण को मारा भी नहीं, पर उसका राज अभिषेक कर दिया था, और फिर बाद में उन्हें सत्ता भी दी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, तो संजय क्या कह रहे हैं? हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन अब भगवान को नमस्कार करते हुए क्या कहता है? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो असुर इधर उधर भाग रहे हैं, तो अर्जुन कहते हैं ये ठीक ही हो रहा है,
हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो अर्जुन कितनी अच्छी स्तुति कर रहे हैं, क्या ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप कारणों के कारण है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ईश्वर परमा कृष्ण, हे कृष्ण, आप परम ईश्वर हैं। सचिदानंद विग्रह, भगवान जो है उनका स्वरूप सचिदानंद विग्रह का है। अनादिरादिर गोविंदा, भगवान सबके आदि हैं, पर भगवान का आदि कोई भी नहीं है। सर्व कारण कारणम, यानी सारी चीजों का कारण भगवान खुद है। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। तो जानने योग्य जो है वो भगवान ही है ना। हम कितना कुछ जानना चाहते हैं, उसके घर में क्या हुआ, वो कौन सी कंपनी का उन्होंने एसी लगवाया है ना, उनकी गाड़ी कितनी सीसी की है, 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है ना, उसके जमाई का क्या हुआ, उसके बेटे का क्या, हम कितना कुछ जानना चाहते हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूँ और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो भगवान ही एकमात्र जानने योग्य हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। तो अब यहाँ पे अर्जुन बहुत ज्यादा लज्जित हो रहे हैं। भगवान ने अपना इतना विराट रूप दिखा दिया, आप सोच के देखिए, आपके मित्र है और उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया, आप कितना लज्जा आ रहा है अर्जुन को। अर्जुन को ग्लानि हो रही है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। वो यार, मैं आपकी महिमा को ही नहीं जानता था। मान लीजिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहां पे आप किसी से मिलते हैं, आप उनसे हंसी मजाक करते हैं, बाद में क्या, बाद में आपको पता चलता है कि वो तो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। तो क्या होता है, तो आपको लज्जा आती है कि मैंने तो उनकी महिमा को जाना ही नहीं और उनके साथ हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ी बदतमीजी भी कर दी। ठीक है, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब वो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। जैसे कोई न्यायाधीश होता है, जज होता है ना, तो वो जो अपने कोर्ट में होता है, ऑफिस में होता है, तो बहुत उसकी रिस्पेक्ट होती है। पर घर पे जब जाता है तो क्या होता है, घर पे बच्चे उसके कंधे पे चढ़ के उसके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी वही बता रहा है कि मैंने तो आपकी महिमा को जाना ही नहीं। एक साथ हम लेटे रहे, एक साथ खाते भी रहे एक ही थाली में, और मैंने दोस्तों के बीच में आपका अनादर भी कर डाला। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान को भगवान नहीं मानते भक्त, है ना, और असुर भी नहीं मानते, तो ऐसा क्यों होता है। पहले भी ये प्रश्न हमने पूछा है, पर फिर भी पूछेंगे कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, यहाँ पे भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, तो दोनों में क्या फर्क है। जी ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भक्त तो भगवान को अपने साथ जिस रूप में देख रहे हैं, माँ बच्चे के रूप में देखती है तो वो बच्चा ही समझती है, दोस्त अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं तो मित्र ही समझते हैं। उनको भगवान कैसे मान सकते हैं, भगवान ही समझ रहे हैं कि हम उनके भक्त हैं, और हम कैसे मान लेंगे कि वो भगवान है। हमें तो इतनी अक्ल भी नहीं है ना, हम इतना ज्ञान कैसे प्राप्त करें कि हम उन्हें भगवान समझ सके। और दुष्ट तो असुर लोग तो वो तो उनके तो दुश्मन ही है, वो मानेंगे ही क्यों। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओके, तो माता जी ने अच्छा जवाब दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भक्त जो है वो प्रेमवश भगवान को भगवान नहीं मानते और असुर जो है वो ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानते। तो भक्त जो है भगवान से मुख्य जो है 4 रसों में जोड़ सकते हैं। कोई बताना चाहेगा ये 4 रस कौन से, हमने पहले डिस्कशन करा है और एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन से 4 रस हैं जिसमें भगवान के साथ भक्त जुड़ते हैं। अगर आपको चारों याद नहीं है तो आप एक आधे भी बता सकते हैं। जी ललिता माता जी, हरे कृष्ण। वात्सल्य जो माँ अपने बच्चों को देती है, मित्र जो सुदामा के साथ था, वात्सल्य वो जो दोस्त का होता है, और दिमाग से उतर रहा है, मुझ पे आ नहीं पा रहा, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी ने 2 बताए,
अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी साख्य रूप में, प्रेमी रूप में और ये भक्त के भक्त के रूप में जुड़ते हैं। मतलब नहीं याद आ रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो माता जी ने एक और उसमें ऐड किया, माता जी ने ऐड किया प्रेमी, प्रेमी वाला रूप है ना, माता जी ने वो ऐड किया। ठीक है, माधुर्य यानी, और एक बचा है मुकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। सांख्य रस होता है वात्सल्य माधुर्य, और दास रस है। ठीक है जी, बिल्कुल, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो माता जी ने चौथा बताया। तो 4 प्रमुख रस होते हैं। साख्य रस यानी मित्रों की तरह जुड़ना, जैसे अर्जुन। फिर माधुर्य रस, जैसे है ना गोपियां। फिर दास्य रस, जैसे हनुमान जी। और वात्सल्य रस, जैसे माँ बाप। ठीक है, और एक रस होता है जो प्रमुख नहीं है, तो वह शांत रस। शांत रस यानी, अच्छा, भागीरथी माता जी ने भी बताया चैट में जी, ज्योति शर्मा माता जी ने भी बताया, दिव्यांग माता जी ने भी, काफी लोगों ने बताया, मुकेश प्रभु ने भी। हाँ अच्छा, उनसे तो बात हो ही गई हमारी माता जी से। शांत रस क्या है, जैसे वृंदावन के पेड़ है ना, वहाँ के गायियां हैं, वहाँ के मोर हैं, वो शांत रस में भगवान से जुड़ते हैं। इसीलिए कृष्ण को रसराज कहा जाता है, और राम जी को रसराज नहीं कहते ना, क्योंकि उनसे माधुर्य रस में नहीं जुड़ सकते। इसीलिए कोई कहता है कि आप तो हरे कृष्ण पहले कहते हैं, जबकि हमने तो हमेशा हरे राम पहले सुना। तो यही कारण है, इसलिए हरे कृष्ण पहले कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है, भक्त जो है जब भगवान के साथ इस रस का आदान प्रदान करते हैं, तो अगर उन्हें पता चल जाता है कि भगवान है ना, तो क्या होता है, तो वो रस का आदान प्रदान रुक जाता है। तो इसीलिए भगवान भी ऐसा नहीं चाहते, तो भगवान खुद ही बुला देते हैं अपने भक्तों को कि मैं भगवान हूँ। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपया करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आपका अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन को भगवान का विराट रूप देख के बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई, उल्टा वो भयभीत हो गए। और इसीलिए भगवान से कहते हैं कि आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाएं। हे विराट रूप, हे शास्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों से शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूँ। तो भगवान विष्णु रूप जो है वो अर्जुन देखना चाहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो विराट रूप मैंने अभी तुम्हें दिखाया, इतना विराट रूप किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, जिससे ये भी पता चले कि भगवान से ही विष्णु आते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण से विष्णु आते हैं। ठीक है, संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो भगवान ने अपना विष्णु रूप भी दिखाया और 2 भुजों वाला रूप भी दिखाया, जिसे हम श्याम सुंदर रूप कहते हैं। हम देखते हैं ना कि जब बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, तो रोने लग जाते हैं ना, डर जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते अपने माँ बाप से कि वो लड़े। तो माँ बाप का भयानक रूप उनसे देखा नहीं जाता। तो बच्चा माँ से क्या बोलता है, आप अभी गुस्सा ना करो। तो भक्त भी जो है वो भगवान का इतना विराट रूप, इतना गुस्सैल रूप है ना, इतना भयानक रूप नहीं देख सकते, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे आप अपना शांत रूप दिखाएं। जब अर्जुन ने कृष्ण को अपने आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि भगवान का जो सुंदर रूप है, श्याम सुंदर, वो सुदुर्लभ है, देवता भी नहीं देख पाते, क्योंकि देवता जो है वो विष्णु के पास जाते हैं ना। जैसे आप समझिए कि कोई जज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ जाएंगे, उसके कोर्ट में जाएंगे ना, उसके घर पे थोड़ी जाएंगे। तो कोर्ट में तो विष्णु रूप में फॉर्मल,
और अपने घर में वो है एकदम इनफॉर्मल रूप में, कृष्ण के रूप में, तो देवतागण जो है वो विष्णु के पास जाते हैं, और इसलिए वो उनका ये अति मानवीय जो सुंदर रूप है, जो इनफॉर्मल रूप है, वो नहीं देख पाते। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इस श्लोक का बहुत ही अच्छा है 11.54, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये श्लोक ऑफ द डे भी है। भक्त्या त्वनन्य शक्या अहमेवं विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान का जो रूप है आप देख सकते हैं। तो हमने जैसे पहले बताया था कि शास्त्रों में लिखा है भगवान कैसे खड़े होते हैं। भगवान जब खड़े होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, पैरों से, कमर से और गर्दन से। तो ये भक्त ये तस्वीर बनाते हैं, शास्त्रों को पढ़ के बनाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया। तो एक बार क्या होता है, एक बार जब गोवर्धन लीला होती है तो प्रभुपाद जी अमेरिका में रहते हैं, तो भक्त उनका फोटो बनाते हैं। तो जो फोटो बनाते हैं उसमें वो बहुत सारे मसल्स दिखा देते हैं ना कृष्ण जी के। तो प्रभुपाद जी देख के शॉक्ड हो जाते हैं, बोले ये क्या बनाया। बोले प्रभुपाद जी इतना बड़ा पर्वत उठाया तो मसल्स तो चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं छोटे 7 साल के, वैसा आप तस्वीर बनाइए, मसल्स दिखाने की दरकार नहीं है। तो यानी ये जो तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी कंप्यूटर से किसी का भी चेहरा लगा दिया, कुछ कर दिया, नहीं। भक्त इससे शास्त्र पढ़ते हैं, आपस में देखते हैं, फिर ये तस्वीरें आती हैं। तो ये शास्त्रों के हिसाब से तस्वीरें बनती हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे हमारे लिए अति दुर्लभ श्याम सुंदर रूप को देख पाना संभव है। कैसे देख सकते हैं, भगवान कहते हैं केवल हमें भक्ति के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। और कैसी भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब अन्य और कोई भी नहीं, ठीक है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं, प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से ही ऐसा संभव है। भले हम कितना ही कुछ कर लें, हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख पाएंगे जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमें भगवान अगले अध्याय का हिंट दे रहे हैं। 12वां अध्याय जो है भक्ति योग, तो उसके हल्के हल्के हमें झांकी दे रहे हैं भगवान की। और अगले अध्याय में भगवान बताएंगे हमें कि सारे योग किस तरीके से भक्ति में ही जाके मिलते हैं, और जो ऐसा कर पाते हैं वो क्या है, वो प्रत्येक जीव को भगवान के अंश की तरह ही देखते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति अगर हमें अविभाजित यानी अनडिवाइडेड सेवा शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समय पे उठना है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि योर डिवोशन या डिवोशनल लाइफ स्टार्ट्स विद एन अलार्म क्लॉक। हमें समय पे उठना है, सुबह जल्दी उठना है। अभी क्या है, 6:30 पे मंगल आरती होती है और 5 से 7 के बीच में जप होता है ना, तो आप उसके बीच में जप में शामिल हो सकते हैं। हमने करोड़ों करोड़ों जन्म यूं ही बर्बाद कर दिए ना, इसलिए घर बनाने में, शादी करने में, बच्चे पैदा करने में, पैसे कमाने में, अच्छा खाने में, इस रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, ये कंट्री वो कंट्री, न जाने कहाँ कहाँ। एक जन्म तो हम भगवान को दे ही सकते हैं ना, एक जन्म नहीं तो 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब बहुत ही अच्छे भक्त हैं, कोशिश करें कि आप मंगल आरती 4:30 बजे अटेंड करें, और उसके बाद 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो जपा होता है, 16 माला होती है, उसमें भी शामिल हो, ठीक है। अगर आप 16 माला तक अभी नहीं पहुंचे तो जितनी भी आप माला करते हैं उसके लिए शामिल हो, क्योंकि सब साथ में भी माला कर रहे हैं। नाम मिनिस्टर प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रहते हैं, बाकी जितने भक्त ऑनलाइन रहते हैं, मंदिर में जितने भक्त है वो सब रहते हैं। भक्तों के साथ की गई माला बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप 4:30 नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम जपा सेशन जो है 5 से 7 के बीच में, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और वो टेम्पल वाली जो लिंक है ना, t.ly/temple, उसी में अवेलेबल है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप कल से ज्वाइन करें। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, क्या है ना, जैसा हम डिस्कस किया, मोबाइल, गाड़ी, पैसा कमा के नहीं, उन्हें अपना हृदय दे के, भगवान के नाम का जप करके, ठीक है। तो कल सुबह कोशिश करें कि आप जरूर आए जपा सेशन में। मैं अभी चैट में लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। आप इस लिंक को देखिए, t.ly/गीता।
और आप क्या कर सकते हैं, आप जब कल ज्वाइन करेंगे तो अब चैट में डालिए, क्या डालेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ, जिससे पता चले कि आप 9 PM से आए हैं। तो लेवल 1 हिंदी 9 PM, ठीक है, ये कोड मैंने डाल दिया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। सरिता माता जी ऑलरेडी करते हैं, बोल रहे हैं मंगल आरती, थैंक यू माता जी। आप ये लेवल 1 हिंदी 9 PM है ना, ऐसा करके आप लिख सकते हैं चैट में, जिससे अभी आप 9 PM के बैच का पता चल सके कि हाँ आप आ रहे हैं मंगल आरती में, है ना, और आप सब बहुत ही अच्छे भक्त हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप शामिल हों और मंगल आरती के बाद अपना जो भी आप राउंड्स करते हैं उसके लिए भी शामिल हों, ठीक है। अगर आप मंगल आरती नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, 4:30 बजे का समय आपके लिए जल्दी हो पा रहा है, तो कम से कम 5 से 7 के बीच में जो चैंटिंग है उसमें शामिल हो, ठीक है। और फिर चैट में आप ऐसा लिख सकते हैं L1 लेवल 1 हिंद यानी हिंदी 9 PM, ओके। तो हम अभी कुछ देख लेते हैं, इस अध्याय में हमने क्या देखा। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं, यानी अपना विराट रूप। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन उसे देखते हैं, कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, अर्जुन की प्रार्थनाएं होती हैं और कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है, हमें वो भगवान बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुज श्याम सुंदर रूप है। तो भक्त के लिए भगवान का श्याम सुंदर रूप ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझना लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है ना। तो हमने देखा इस अध्याय में भगवान का विश्व रूप, काल रूप, विष्णु रूप और साथ में 2 भुजाओं वाला रूप। तो भगवान को कोई भी काम नहीं करना होता है ना, भगवान को आत्माराम कहते हैं। तो भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अपने धाम को छोड़ते हैं, भगवान हमेशा गोलोक में विराजमान रहते हैं, विस्तार करते हैं अपना। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही हम भगवान को देख सकते हैं अपने हृदय में, ठीक है। तो इससे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आप नोट कर लीजिए श्लोक ऑफ द डे 11.54। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी सारिका माता जी बिना नहाए भी अटेंड कर सकते हैं, आप शुरुआत करिए ना, फिर धीरे धीरे भगवान आपको अपने आप गाइड करेंगे। मैं मंदिर जाती हूँ और वहां से आने के बाद जपा करती हूँ। जी सीमा माता जी ऑलरेडी मंदिर जाते हैं, सोचिए 4:30 में अगर मंदिर पहुंच रहे हैं कितना बजे उठते होंगे। बहुत ही बढ़िया माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी, आपका ही है ना ये मुकेश आईफोन। माता जी अनम्यूट करिए। मुकेश प्रभु हरे कृष्णा। ओके, इंदु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी एक्चुअली मेरे फोन में गड़बड़ थी ना, तो मैं अपने पतिदेव के मोबाइल से जी, आपकी क्लास अटेंड कर रही थी। जी जी जी। प्रभु जी मैं 3 बजे उठती हूँ और 3:15 तक बात करके फिर घर में जय जय करती हूँ, पूजा करती हूँ। फिर 4 बजे ड्राइवर आते हैं, फिर उनको लेके वो हमको मंगल आरती अटेंड करवाते हैं। मंगल आरती अटेंड करते हैं 5:10 तक। फिर 5:10 अटेंड करते हुए फिर वहीं से जपा शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर घर आते ही 5:30 तक घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद में मैंगलोर ग्रुप का मंगला आरती अटेंड कर वो जपा शुरू स्टार्ट कर सकती हूँ 6:30 तक। प्रभु जी एक बात बोलनी थी मुझे, आपकी जो शॉर्ट भागवत क्लास होती है ना 5:45 पे जी, हाँ, उसमें क्या है ना, उसके टाइम हमारा हमारा जपा चल रहा होता है एक तो। दूसरे अगर उसको वो अगर एक शॉर्ट भागवत क्लास हो जाए हिंदी में और वो थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि 6:30 तक जपा चलता है प्रभु जी, और जपा छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि हाथ में माला आ जाती है ना, तो मन करता है कि अभी चेंज हो गया ना। अभी हमने 2-3 दिन से मैसेज भेजा है कि जो शॉर्ट भागवतम क्लास है वो अलग जी। लिंक पे हो रही है, उसका लिंक बदल दिया हमने। हाँ प्रभु जी, वो अलग लिंक पे होती है, लेकिन वो 5:45 पे होती है प्रभु जी, और उस टाइम में जपा का टाइम होता है। तो एक ही तो वो माता जी यूएस से लेती है वो क्लास, तो उनका थोड़ा सा हाँ। समय का रहता है ना, तो इसीलिए जो जपा कर रहे हैं फिर वो भागवतम क्लास नहीं करते हैं। वही तो, वो भी मुझे जपा छोड़ना पड़ता है 15-20 मिनट के लिए,
जी ये थोड़ा मन में ऐसा आता है। अच्छा कोई प्रभु जी भागवत क्लास हिंदी में हो सकती है क्या, मतलब? भागवतम होती ऑलरेडी 8 AM और 7 अरे PM। वो तो मैं अटेंड करती हूँ, गौर प्रभु जी की, हाँ वो मैं हाँ अटेंड करती हूँ। हाँ, मतलब शॉर्ट वाली जो 15 मिनट की होती है ना, वो वाली। नहीं तुम माता जी लॉन्ग कर रहे हैं ना। वो तो है प्रभु जी, एक्चुअली क्या हो गया ना, मतलब मन बड़ा लालची हो गया है। जी मतलब जो भी टाइम मिलता है मन करता है ना, ये भी सुनो ये भी सुनो ये भी सुनो। जी जी इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो मैं फिर जपा करती हूँ कभी कभी, फिर जपा छोड़ देती हूँ, फिर भागवत अटेंड करती हूँ मन के हिसाब से कि नहीं आज मुझे भागवत सुननी है जी 15-20 मिनट की। नहीं और हाथ में माला आ जाती है ना प्रभु जी, फिर वो ऐसा लगता है कि 16 जपमाला कर लो सुबह सुबह जी 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 विदाउट डिस्टर्बेंस, बैठ के आराम से। जी तो जी वो तो पहले मैं मंदिर में करके आती थी प्रभु जी 6:30 तक, लेकिन हमारे ड्राइवर अंकल को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो मुस्लिम है तो उनको नमाज पढ़ने जाना होता है। तो मैंने कहा चलो आप भी अपनी जय जय करो, हम भी अपनी जय जय करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया माता जी, और अच्छा है सवेरे हमें करना चाहिए। तो कल जब आप अटेंड करें जपा, तो है ना हम जी सब कोशिश करें कि हम लिखें कि हम कौन से बैच से अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने डाल दिया चैट में, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इससे बिल्कुल। हम एक फैमिली की तरह बन जाए कि हाँ चलो 9 PM के कितने लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि प्रभु जी नोट करते हैं और बताएंगे कि हाँ प्रभु जी मैं तो फिर 3 बजे वाली क्लास की भी हूँ, बिमला माता जी की। हाँ, वो भी डाल दीजिए माता जी। और मैं तो गौर प्रभु जी की भी हूँ प्रभु जी। ठीक है, आप सब डाल दीजिए माता जी। हाँ मैं तो, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले मैंने बिमला माता जी क्लास अटेंड की जी थी। जी जी तो मेरी पहले गुरु तो वो है शिक्षा गुरु, आप बिल्कुल, बाद में अभी आए हो वो आए सब। भी हुए हैं यहाँ पे मैंगलोर में, तो अब हाँ आए हुए हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। जी जी वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो मेरा मन तो लालची हो गया है कि बस कि दिल मांगे मोर सुनते रहो। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण। ओके, दिव्यांका माता जी कह रहे हैं जो व्यक्ति श्री भगवान को गुरु रूप में देखता है उसे कौन से रस में काउंट करना चाहिए। हाँ, तो हम सेवक, गुरु की सेवा की जाती है ना, तो दास से रस हो जाता है माता जी, ठीक है। यानी भगवान के दास के रूप में भगवान को अपने आप को दास के रूप में देखते हैं, ठीक है। ओके, अर्जुन ने ज्ञान लेने के बाद भी अभिमन्यु का शोक क्यों किया। हाँ प्रभु जी कह रहे हैं, पर शोक क्या किया प्रभु जी, भक्त जो होते हैं ना वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो होता है शोक, पर जल्दी रिकवर कर जाते हैं, वो इतना समय नहीं लगाता, उस बात को पकड़ के नहीं बैठते, ठीक है प्रभु जी। लेवल 1 सर्टिफिकेट के लिए था लास्ट 30 बैच में, तो अब फिर से क्विज अटेंड करनी है क्या। माता जी अगर सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो क्विज अटेंड करिए, और इसके बाद लेवल 2 की क्लास शुरू हो जाएगी। ये बैच जो है हमारा कब खत्म होगा, आई थिंक आज हमने 11th किया है, 29th को खत्म होगा, तो 5th से जो है वो लेवल 2 चालू करेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो आवश्यकता नहीं है माता जी, ठीक है। वाई संजय गॉट दिस चांस, कौन से चांस की बात करें माता जी। ओके, आई थिंक आप उसके लिए बोल रहे हैं कि वो क्यों देख पा रहे हैं, तो क्योंकि धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि मिलने की बात थी, व्यासदेव जी ने कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी उम्र भर ही किसी को नहीं देखा, तो मैं कैसे देखूंगा। तो इसीलिए उन्होंने संजय को प्रदान किया, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे, ठीक है। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। जी माता जी। गुरुजी मुझे थोड़ा ये था कि मॉर्निंग में कोई क्लास आपकी हो, या मंदिर में से आपकी भागवत चलती है, माला जाप चलता है, तो मुझे उसके लिंक नहीं शेयर होते, तो वो मैं आपसे जानना चाह रही थी कैसे होंगे। माता जी अभी मैंने चैट में डाल दिया ना, लिंक है t.ly/temple। तो वो मॉर्निंग में है गुरुजी। हाँ, इसी में क्या होता है, सवेरे 4:30 बजे आप इस लिंक में जुड़ेंगे तो आपको मंगल आरती मिलेगी। 5:10 तक मंगल आरती चलती है, फिर उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच में चैंटिंग होती है, एक साथ जपा होती है। फिर उसके बाद 7:15 बजे से गुरु पूजा होती है ना। फिर उसके बाद 8 से 8:30 के बीच में कीर्तन होता है। फिर 8:30 बजे नामनिश्चय प्रभु इंग्लिश में भागवतम की क्लास लेते हैं। तो सारा इसी लिंक पे चलता है। वो लिंक मेरे पास शेयर नहीं होता गुरुजी, आपके उसमें ना व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे नहीं शेयर होता, मुझे अपने ब्रदर से लेना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है माता जी, अभी आप जूम का चैट देख सकते हैं। जूम के चैट को आप देखना जानते हैं कैसे देखना है। जूम का मैं जूम से ही क्लास की है मैंने अभी आप। उसके चैट ऑप्शन में जाइए। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने लिंक डाली है t.ly/temple। मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ फिर से। एक मिनट रिपीट करना गुरुजी। t.ly/temple
फ्रंट स्लैश यानी स्लैश टेम्पल। ओके ओके, थैंक यू आप गुरुजी, थैंक यू। व्हाट्सएप चेक करिए माता जी, अभी मैंने डाल दिया, एक बार चेक करिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु। ओके, क्या लेवल 1 सर्टिफिकेट जरूरी है लेवल 2 के लिए? जी संजीव प्रभु जी, है ना, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, तो आप कर लीजिए तो अच्छा है, सर्टिफिकेट आ जाएगा प्रभु जी, ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। यूट्यूब चैनल पर वीडियो कब डाउनलोड होगा? माता जी होगा अपलोड, अभी थोड़ा सा काम बाकी है ना, करेंगे। मैंने उसको ड्राइव पे अपलोड करना शुरू कर दिया, मैं ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगा माता जी। प्रेमा भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। प्रेमा भक्ति माता जी स्टेप बाय स्टेप मिलेगा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करनी है तो हमें क्या करना है, क्लास 1 से शुरू करना है। तो अभी हम क्लास 1 में हैं, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपने आप पीएचडी तक पहुंच जाएंगे, पर हमें जारी रखनी है यात्रा ना, बीच में छोड़नी नहीं, ठीक है। ग्रुप में कौन कौन से मुख हैं? ओके, हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया था कृष्ण जी ने, तो उसको मतलब कुछ भी समझ में क्यों नहीं आया, जब क्या उसको भी अलग से ज्ञान चक्षु दिए थे? जी, तो दुर्योधन जो है, इसमें चक्षु जो बात हुई है प्रभु जी, क्या है ना कि दिव्य चक्षु की बात हुई है, ज्ञान चक्षु अगर मिल जाते, ज्ञान आ जाता, फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, बाकी कौरव सेना है, उन्होंने भगवत गीता का पूरा ज्ञान भी सुना, दुर्योधन ने भगवान का विराट रूप भी देखा, पर क्या था, वो इतने ज्यादा आसक्त थे चीजों से, इतनी ज्यादा उनके ऊपर माया का प्रभाव था कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे ना, उन्हें सत्ता का लालच था। तो भगवान कहते भी अर्जुन को कि मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, या तुम क्यों समझ पाओगे, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। अनुसूया वे हमने पढ़ा था। तो भगवत गीता का ज्ञान उसी को समझ में आ सकता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, भगवान की भक्ति करता है, और भगवान का जो मित्र है। कोई भी भगवत गीता पढ़ सकता है, पर अगर द्वेष भाव से पढ़ता है या ईर्ष्या भाव से पढ़ता है तो भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ सकता। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में ना कोई टीचर है जो पढ़ाता है, पर कोई स्टूडेंट है जो उस टीचर को पसंद नहीं करता है, तो उससे नफरत करता है या उस पर गुस्सा रहता है, तो वो कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी समझाए, वो उस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक पर्सनल है ना, उस टीचर के खिलाफ उसके अंदर फीलिंग आ जाती है। तो भगवान जब ये ज्ञान दे रहे हैं, अगर कोई भगवान से ही ईर्ष्या करे तो कैसे समझेगा उस ज्ञान को? नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान कहते भी है कि पात्र कौन है जिसे समझ में आएगा, जो भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है, सखा है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माला जप करते समय भगवान का रूप का ध्यान करना चाहिए प्रभु जी। भागीरथी माता जी, हम क्या कहते हैं, हमें बोलना है और सुनना है, कोई भी रूप का ध्यान इत्यादि जो है वो ऐसा नहीं है कुछ, है ना, शब्दों पे ध्यान लगाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है। तो ध्यान सारा वही होना चाहिए कि हम स्पष्ट बोलें और स्पष्ट सुने, वहां होना चाहिए हमारा ध्यान, ठीक है। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो और कोई प्रश्न अगर नहीं है तो आज हम चल सकते हैं। तो आज हमारा जो है ना यूनिट 2 का अर्थ है, यानी बीच के जो 6 अध्याय थे उसका 11वां खत्म हो गया। अब कल जो है वो आखिरी 12वां अध्याय रहेगा, और 12वां अध्याय है भक्ति योग। तो कल हम भक्ति योग को कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि भगवान किस तरीके से बताते हैं कि सारे जितने भी योग हैं वो भक्ति योग में ही आके सम्मिलित हो जाते हैं। और कल हमारा जो बीच का भक्ति योग प्रधान 6 अध्याय है वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब बने रहिए और कोशिश करिए कि कल सुबह मंगल आरती नहीं तो कम से कम जपा में आप जरूर अटेंड करें। लिंक आप सबको मिल जाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी